ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली किस बहुत ही धमाका खिस होने वाली है। महानूर अपने सामान पैक करते बैठी होती है कि मदीहा के घर में निजा और महविश आती है। मदीहा कहती है कि आपा कुछ पता चला कि महानूर कहाँ चली गई थी और किसके साथ गई थी। तो मदीहा कहती है कि वो तो अपना मुंह तक नहीं खो रही। भाई इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि वो खुद यहाँ से चली गई थी और आते ही इसके तेवर ही बदले हुए थे। मैंने कई बार इसे घर से जाने का कहा मगर इसने हर बार साफ इनकार कर दिया, मगर इस बार जब मैंने इसे घर से जाने को कहा तो वो फौरन मान गई और उल्टा मुझे ही बातें सुनी। निजा सुन हैरान होकर कहती है कि आपा इसकी बातों से तो यही लगता है कि जरूर महानूर कोई मुर्गा फंसा कर आई है। अब मदीहा कहती है कि व्हाटएवर, वैसे भी वो आज यहाँ से जा रही। छोड़ो इस टॉपिक को, मैंने महानूर के लिए कुछ खरीदारी की है, कुछ ड्रेसेस खरीदे हैं, वो तुम्हें दिखाती हूँ। महानूर कहती है कि आंटी मैं जरा महानूर से मिल लूं, इसकी खैरियत मालूम कर लूं। महानूर की पोशन आ जाती है और महानूर से अपने सामने देखकर डर जाती है। इसकी किंग पार्टी पर महानूर ने गन रखी थी, इसे जान से मारने की जो धमकी दी थी। महानूर को बस सब याद आने लगते हैं। महानूर को आंखें दिखाती है, इसके आगे आती महानूर अपने कदमों पर उल्टे पांव पीछे होकर चलने लगती है। महानूर कहती है कि कैसी हो महानूर, अच्छा है तुमने यहाँ से खुद जाने का फैसला कर लिया, वरना तुम तो महानूर कहती थी वरना क्या। तो महानूर कहती है कि ओ माय गॉड, तुम तो वाकई पहले से भी ज्यादा तेज तर बन गई हो। भाई रुको एक सेकंड, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो महानूर अपने पर्स से चेक निकालती है और महानूर को पकड़ाती है। महानूर चेक लेकर देखने लगती है तो महानूर कहती है कि गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यू नो मैं तुम जैसे गरीब लोगों की मेंटलिटी को खूब समझती हूँ। इन पैसों की ओर तुम लोग अपना दीन ईमान तक बेच डालते हो, मगर मैं ये तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम अपने मुंह बंद रखो और सीधे तरीके से यहाँ से चली जाओ। जो दाग मैंने तुम्हारे किरदार पर लगाना था वो धब्बा तुम पर लग चुका है, इसीलिए जैन को क्या तुम इस किसी भी लड़के के लायक नहीं रही। इस बात पर महानूर भड़क उठती है कि बस एक भी लफ्ज और नहीं। महविश आसिया महानूर की ऊंची आवाज सुनकर रह जाती है। वो महानूर को रोकती है कि इसकी मुंह मत लगाओ। महानूर इन अमीरों को इसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं, ये तो बस अपने पैसों को जोम में होते हुए। तब महानूर कहती है कि मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे इन पैसों पर। वो फिर महानूर चेक फाड़कर महानूर महविश के मुंह पर फेंक देती है। महानूर अपने इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और महानूर को गले से पकड़ लेती है कि आसिया अपने दोनों बेटियों को छुड़ाती है। तो आसिया महानूर से कहती है हम गरीब हैं तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि तुम हमारे साथ ये सलूक करो। खुदा की लाठी बेआवाज है, जरूर इस वक्त से जब वो तुम्हारी रस्सी खींचेगा तो तुम्हारे मुंह के बल गिरोगी। महानूर आसिया की तरफ लपकने लगती है तो महानूर अपनी माँ के आगे खड़ी हो जाती है। महानूर से कहती है कि खबरदार जो मेरी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ाए तो मैं चुप हूँ। इसका मतलब हरगिज नहीं समझना कि मैं कमजोर हूँ। अब मैं अगर जाकर मैंने जैन को तुम्हारे बारे में बता दिया तो सोचो वो तुमसे शादी करना तो दूर तुम्हारी तरफ मुंह करना भी नहीं देखेगा। इसीलिए जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ, ऐसा करना तो दूर की बात सोचना भी वक्त। महानूर जिस तरह जाने का फैसला करती है इसी तरह चुपचाप यहाँ से चली जाती है। मेरे रास्ते में मत आओ वरना पछताओगी। महानूर की बातें सुनकर वहां से चली जाती है। आसिया महानूर से कहती है कि किस अंदर घटिया और बदतमीज लड़की है, ये न जाने जैन साहब इस जैसी लड़की से क्यों शादी कर रहे हैं। महानूर अपनी माँ के गले लग कर रोती है और इसे कहती है कि देख ली अम्मी, आपने मैं इसीलिए यहाँ से जाना चाह रही थी। तो थोड़ी ही देर बाद जैन फूलों की बुके लेकर महानूर के पोर्शन की तरफ आता दिखाई देते हैं और इस बात से लाइलम होता है कि महविश भी इस घर में आई हुई है। महविश जैन को फूलों के बुके के साथ महानूर के पोर्शन की तरफ आते देख लेती है और आग बगौला हो जाती है। जैन इस नियत से महानूर के पोर्शन आता है ताकि वो महानूर से अपने दिल की बात कर सके, इसे यहाँ से जाने से रोक सके। महानूर जैन के हाथ में फूल देकर अपने आंसू साफ कर लेती है तो जैन घबरा जाते हैं और जमीन पर पड़े कागजात के टुकड़े देखते हैं। महानूर से कहते हैं कि आप क्यों रो रही हैं। महानूर आपने अपना सामान क्यों पैक कर लिया। तो महानूर जैन के हाथ में फूल देकर समझ जाती है, इसीलिए तो वो जैन से